हेलो प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे कक्षा 4 की गणित की कार्यपत्रक नंबर 21 और उसमें हमें दिया गया है पाठ नंबर 9 आधा और चौथाई। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1। टीना अपनी रोटी को मोनी के साथ बांटना चाहती है। इस रोटी को टीना और मोनी में बराबर बांटिए। तो बच्चों यहाँ पर यह एक रोटी दी गई है। टीना अपनी इस रोटी को अपनी सहेली मोनी के साथ बांटना चाहती है। तो रोटी को टीना और मोनी में बराबर बांटना है। आधा आधा जब हम इसको बांटेंगे तो रोटी ऐसे आधी आधी बट जाएगी। प्रश्न नंबर 2। हाँ पर सही का निशान लगाओ यदि दी गई आकृति बराबर भागों में बांटी गई है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ आकृतियों के चित्र दे रखे हैं और उस पे बीच में कोई लाइन लगी है। आपको यह बताना है कि क्या यह लाइन दी गई आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर बांटती है तो हाँ पे निशान लगाना है और अगर नहीं बांटती तो नहीं पर निशान लगाना है। पहली आकृति में यह आकृति दो बराबर भागों में बांटी गई है तो हम निशान लगाते हैं हाँ। दूसरी पर नहीं, क्योंकि यह आकृति दो बराबर भागों में नहीं बांटी गई है। तीसरी आकृति में हाँ, क्योंकि यह आकृति दो बराबर भागों में बांटी गई है। चौथी आकृति नहीं। पांचवी हाँ, यह आकृति भी दो बराबर भागों में बांटी गई है। और आखिरी वाली आकृति नहीं, यह आकृति दो बराबर भागों में नहीं बांटी गई है। जब हम किसी एक चीज़ को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो दोनों हिस्से आधे हो जाते हैं। आधे को हम लिखते हैं 1/2। अब आपको बताते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं और उन दोनों हिस्सों को हम आधा आधा कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग देखिए। इन आयतों को अलग अलग तरह से आधे भागों में बांटिए। अब यहाँ पर आपको 4 आयत दिए गए हैं। आपको अलग अलग तरीकों से इन्हें आधा आधा बांटना है। तो बच्चों देखिए, हमने इन 4 तरीकों से इन्हें अलग अलग तरीके से आधे आधे भागों में बांट दिया है। जब किसी चीज़ को बराबर 4 भागों में बांटा जाता है तो हर हिस्सा 1/4 कहलाता है। जब भी हम किसी चीज़ को ऐसे बांटेंगे कि उसके 4 बराबर हिस्से हो जाएं तो उसका हर हिस्सा 1/4 कहलाएगा और उसे हम लिखते हैं 1/4। दूसरा भाग देखिए। इन आयतों को अलग अलग तरह से 1/4 भागों में बांटिए। अब आपको इन आयतों को बांटना है 4 बराबर भागों में। तो चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने इन आयतों को अलग अलग तरह से 1/4 भाग में बांट दिया है। प्रश्न नंबर 4। आज रितु का जन्मदिन है। उसकी मम्मी ने एक केक बनाया है और उन्होंने केक को 4 बराबर भागों में काटा है। उसमें क्या है, उन 4 बराबर भागों में से एक हिस्सा रितु का है, एक उसके भाई का, एक उसकी मम्मी का और एक उसके पापा का। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, रितु को कितना केक मिलेगा। एक केक के 4 बराबर हिस्से किए गए हैं तो रितु को केक का 1/4 हिस्सा मिलेगा। दूसरा, रितु के भाई को कितना केक मिलेगा। रितु के भाई को भी 1/4 हिस्सा मिलेगा। तीसरा, रितु की मम्मी को कितना केक मिलेगा। रितु की मम्मी को भी 1/4 हिस्सा मिलेगा। चौथा सवाल देखिए। रितु के पापा ने उसे केक का अपना हिस्सा भी दे दिया। रितु को और कितना केक मिलेगा। अब रितु के पापा ने अपने हिस्सा भी रितु को दे दिया तो रितु को 1/4 हिस्सा और ज़्यादा मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5। ये आकृतियाँ कितने भाग को दर्शाती हैं। सही भाग संख्या से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं और आपको उनकी सही भाग संख्या से मिलाना है। पहली आकृति देखिए, यह दर्शाती है आधा यानी 1/2। दूसरी आकृति दर्शाती है 1/3 या 1/3। अगली आकृति दर्शाती है 1/4 या 1/4। फिर आकृति जो है वह दर्शाती है 2/6 और आखिरी वाली आकृति दर्शाती है 3/4 या 3/4। प्रश्न नंबर 6। इन आकृतियों का रंगा हुआ हिस्सा कितने भाग को दर्शाता है, लिखिए। देखिए यहाँ पर आकृतियाँ हैं, उनके कुछ बराबर हिस्से किए गए हैं। आपको यह बताना है कि इसका कितना हिस्सा रंगा हुआ है।
पहली आकृति में दो बराबर हिस्से किए गए हैं और उसमें से एक हिस्सा रंग दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2। दूसरी आकृति में तीन बराबर हिस्से किए गए हैं, उसमें से एक हिस्सा रंग दिया गया है, हम इसको लिखेंगे 1/3। अगली आकृति में चार बराबर हिस्से किए गए हैं और एक हिस्से को रंग दिया गया है, यह बनेगा 1/4। अगली आकृति में तीन बराबर हिस्से हैं, उसमें से दो हिस्से रंग दिए गए, तो यह बनेगा 2/3। अगली आकृति देखिए, चार बराबर हिस्से किए गए, दो हिस्सों को रंग दिया गया, तो यह बनेगा 2/4। और आखिरी वाली आकृति में चार बराबर हिस्से कर दिए गए और उसमें से तीन हिस्सों को रंग दिया, तो यह बनेगा 3/4। बच्चों, यहाँ हमारी गणित की वर्कशीट समाप्त होती है। अन्य विषयों की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।